आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का एक्सरसाइज नंबर 7.2 जिसमें आपको बेसिक्स ही बताए जाएंगे। लिमिट जेड टेस्ट टू 2 जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 4। इसको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हमको इसको टुकड़ों में तोड़ना आना चाहिए। इसको तोड़ते कैसे है, तो जो एक्स स्क्वायर या जेड स्क्वायर यहाँ पे कुछ भी होगा उसके गुणा में जो होगा, जैसे इसके गुणा में कुछ भी नहीं है तो इसको 1 मान लो, तो इसके गुणा में 1 है। और जो कांस्टेंट टर्म है या फिर अचर पद है वो क्या है, 6 है। ये 1 और ये प्लस का 6, इन दोनों को आपस में गुणा कर दो। 1 को किससे गुणा कर दिया, प्लस 6 से, तो कितना आ गया 6। तो हमको -5z को दो ऐसी टर्म में तोड़ना है, दो ऐसे पदों में तोड़ना है जिनका गुणा क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो देखो -5 को तोड़ लो। -5 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, एक बार के लिए माइनस को भूल जाओ, ठीक है। 5 है तो 4 और 1 5 हो गया, ठीक है। लेकिन 4 को 1 से गुणा करने पे क्या आ गया, 6 आ रहा है क्या, नहीं बन रहा, तो ये कैंसिल। अब आगे 2 और 3 हो गया, 2 में 3 जोड़ा तो क्या आ गया 5। अब 2 को 3 से गुणा करने पे 6 बन रहा है, 6 मिल रहा है ना हमको, तो इसलिए हमने 2 और 3 ले लिया। समझ में आया, यानी इन दोनों का जो गुणा है 1 और 6 का गुणा करने पे क्या आ गया 6। तो इन दोनों का जो गुणा के बराबर आना चाहिए, इन दोनों का गुणा, जिस 5 को हम ऐसे दो पदों में तोड़ना है जिन दो पदों का गुणा किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के गुणा और अचर पद या कांस्टेंट टर्म के गुणा के बराबर है। तो 1 को 6 से गुणा करने पे 6 आ रहा है। अब 5 को हमको ऐसे तोड़ना है कि जिनको गुणा करने पे क्या आना चाहिए 6। तो 3 और 2 में तोड़ेंगे 5 को तो ही 6 बनेगा। अब हम चिन्ह देख लेते हैं, साइन कैसे चेक करेंगे। 3 और 2 तो हमको पता पड़ गया कि 3z और 2z होगा। अब 3z अगर हमको पता है कि अगर साइन सेम होंगे यानी चिन्ह समान होंगे तो ही मतलब वो आपस में संख्या क्या करती है, ऐड होती है, जुड़ती है। तो -3z और -2z कब आपस में जुड़ेंगे, 3 और 2 आपस में कब जुड़ेंगे, जब इनके साइन सेम होंगे। तो ये माइनस का इधर, तो इधर भी माइनस माइनस कर दिया। समझ में आया, जब चिन्ह सेम होते हैं तो वो संख्याएं क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है। तो 3 और 2 कितना हो गया 5z, और ये क्या हो गया माइनस का। अब हमको क्या है, कॉमन लेना है। इतना समझ में आया। -3 को -2 से गुणा करने पे क्या आ गया 6, माइनस माइनस गुणा होकर क्या बन जाते हैं प्लस। और वहीं अगर इनको जोड़ेंगे, जोड़ने पे चिन्ह सेम रहता है, माइनस का माइनस, -3z -2z क्या हो गया -5z। तो इसका ऐसे करके हमने इसको ब्रेक कर लिया। आगे अब इसमें से हमको कॉमन लेना है। तो कॉमन कैसे लेते हैं, देखो जेड स्क्वायर -3z है, तो कॉमन लेने का मतलब है उसी संख्या का भाग दे दो और उसी संख्या से गुणा कर दो। तो हमने क्या किया, इन दोनों में देखो जेड गए, जेड इसमें भी है जेड इसमें भी है, तो जेड से गुणा कर दिया और जेड का ही अंदर भाग दे दिया। देखो यहाँ पे देख लो आप इसको रफली, जेड स्क्वायर -3z, इसमें जेड का भाग दे दिया, तो जेड स्क्वायर अपॉन जेड -3z अपॉन जेड। तो जेड स्क्वायर में जेड का भाग दिया तो क्या हो गया जेड, और जेड से जेड कट गया तो क्या बच गया जेड -3। समझ में आया। कॉमन लेने का मतलब उसी संख्या से गुणा कर दो, उसी संख्या से भाग दे दो। भाग देने के बाद जो पद आएगा उसको अंदर ब्रैकेट में लिखोगे और जो गुणा करना है वो पद बाहर रहेगा। तो जेड से गुणा किया तो जेड बाहर रह गया और जेड का भाग देने पे क्या बच गया, जेड -3 बच गया, उसको हमने अंदर ब्रैकेट में लिख दिया। समझ में आया इतना। ऐसे देखो -2z + 6, इसमें से हमने -2 कॉमन ले लिया। तो -2z + 6 में से हमको क्या कॉमन लेना है, -2 कॉमन लेना है। तो -2 का भाग दे दो दोनों में, तो -2z अपॉन -2 कितना हो गया, -2z + 6 अपॉन -2, -2z अपॉन -2 प्लस 6 अपॉन -2। तो कितना हो गया, -2z से -2 कट गया तो कितना बचा, z बच गया। और इधर कितना हो गया, प्लस में माइनस का भाग देंगे तो -3। समझ में आया। -2z + 6 में -2 का भाग दिया तो क्या आया, -2z अपॉन -2 अलग करके लिखा प्लस 6 अपॉन -2। तो -2 से -2 कट गया, z बच गया, प्लस में माइनस का भाग दिया तो माइनस, और 2 में 6 का भाग दिया तो 3। तो z -3 क्या आ गया, ये अंदर आ गया। और बाहर किससे गुणा करना है, -2 से गुणा कर दो, -2 का भाग दे दिया। ये समझाया ना मैंने अभी आपको। जो पद हम कॉमन लेते हैं उससे गुणा कर दो और अंदर क्या कर दो, उसका भाग कर दो। तो अंदर भाग करने पे जो आएगा वो ब्रैकेट में आ जाएगा और गुणा वाली टर्म बाहर आ जाएगी। अगेन देख लो, -2z + 6 अपॉन -2।
तो -2z में -2 का भाग दिया तो z आ गया। आगे +6/-2 है, तो 6 में माइनस प्लस में माइनस का भाग दिया -2 में 6 का दिया तो 3, z -3। समझ में आया? -2 से -2 कट गया इधर, तो z -3 आ गया। अब देखो z -3 ये तो एक ब्रैकेट में आ गया, और ये एक z ये हो गया और एक -2 ये हो गया, तो z -2 ब्रैकेट ऐसे आ जाएगा ये। ठीक है, इन दोनों में जो देखो सेम लग रहा है, तो z -3 इस ब्रैकेट में एक बार इसको लिख दोगे, फिर ये z और ये -2 इन दोनों को एक साथ लिख दो। ऐसे करके हमने इसको तोड़ लिया, ब्रेक कर लिया। अब देखो नीचे क्या है, एक फॉर्मूला होता है a² - b² बराबर a+b इंटू a - b। तो z² - 4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, z² - 2 का स्क्वायर, तो a² - b² की फॉर्म बन गया, तो a - b a+b, z -2 z+2। अब देखो z -2 से z -2 कट गया, तो क्या बचा, z -3/z+2। अब z की जगह क्या रख दो, 2, तो 2 - 3/2+2, तो -1/4 इसका क्या आ गया आंसर। समझ में आया? 3 में से 2 गया 1। जो बड़ी संख्या होती है उसका साइन आता है हमेशा, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, तो जो बड़ी संख्या होगी उसका साइन आएगा। 2 और 3 में से बड़ा कौन है, 3, तो 3 के पहले कौन सा साइन है, माइनस, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन देखो, लिमिट x टेंस टू -3, x + 3/x² + 4x + 3, लिमिट x टेंस टू -3, x + 3 अब सेम देखो इसको भी ऐसे ब्रेक करना है। इसका यहाँ पे क्या है, 1, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म या अचर पद क्या है, +3, तो 1 को +3 से गुणा कर दो, कितना आ गया, 1 को +3 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो हम 4x को ऐसे टर्म में तोड़ना है कि जिसको गुणा करने पे 3 आए। तो देखो 4 को तोड़ो, 1 और 3 4, 1 को 3 से गुणा करने पे 3 आ रहा है, यानी यही होगा इसका मतलब। तो इसका मतलब 1x और 3x। अब 1x को x भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, 1x लिखो या x लिखो एक ही बात है। 1x हम कभी नहीं लिखते, हम जनरली x ही लिखते हैं। समझ में आया? तो 4x, देखो 1x और 3x कितना हो गया, 4x, तोड़ दिया हमने, 1 + 3 4, और 1 को 3 से गुणा करने पे क्या आ रहा है, 3, और इस वाले 1 को 3 से गुणा करने पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, हो रहा है सेटिस्फाई। अब देखो नीचे यहाँ इन दोनों में कुछ कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, x² + x, इसमें x का डिवाइड कर दिया, x से गुणा कर दिया, x बाहर हो गया, x² में x का भाग देंगे तो देखो 2 घात ऊपर है 1 घात नीचे, तो 2 में से 1 घात माइनस हो गई, तो क्या बचा, x बच गया। x + x² + x में x का भाग दिया तो क्या बचा, x + 1। क्यों, x² x + x/x अलग अलग हो जाएगा, तो x की पावर 2 - 1, घात जब अपॉन में होती है तो क्या होती है, घट जाती है, आपस में माइनस हो जाती है, तो x की पावर 1, और ऐसे ही ये x/x आपस में कट गया तो 1 आ गया, तो x + 1 आ गया। ऐसे ही 3x + 3 में से क्या कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया, तो 3 कॉमन ले लिया, इसका मतलब 3 का भाग दे दिया और 3 से बाहर गुणा कर दिया, तो x 3 से 3 कट गया, 3 कट गया तो 1, तो ऐसे ही 3x + 1। अब x और +3 को एक साथ लिख दिया, x + 1 दोनों में कॉमन है तो इसको x + 1 अलग लिख दिया। समझ में आया? x + 3 से x + 3 कट गया, 1/x + 1, अब 1/-3 + 1, तो -3 में से 1 गया तो 2, बड़ी संख्या 3 की है, ये माइनस की है, तो आंसर क्या आ गया, 1/-2 लिख दो या फिर -1/2 लिख दो, एक ही बात है। ये क्या हो गया अपना आंसर, -1/2। अगला क्वेश्चन देखो, लिमिट y टेंस टू 0, 5y³ + 8y² 3y4 - 16y की पावर y²। तो देखो इसमें से भी कुछ कॉमन लोगे, देखो 2 घात सबसे छोटी, y की सबसे छोटी पावर या सबसे छोटी घात कौन सी है, y की पावर 2, y की पावर 2 इसमें भी है, y की पावर 2 इसमें भी है, तो y² या y² भी बोल देते हैं इसको, y की घात 2, जनरली इसको y² बोल देते हैं ना, तो y² कॉमन ले लिया। अब देखो कॉमन लेने का मतलब वही मैंने आपको बताया, y² का भाग दे दो दोनों साइड, तो 5y की पावर 3 - 2 कितनी हो गई, घातें आपस में घट जाती है भाग देने पे, तो 5y आ गया। ठीक है, 5y आ गया, और ऐसे ही अब 8y² में भी y² का भाग दो, तो कितना आ गया, 8y की घात 2 - 2 यानी 8y की पावर 0, y की पावर 0 क्या होता है, 1, 8 को 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 8। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है, 8y² y² में y² का भाग दिया तो 8।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस का 8 वाई स्क्वायर, जिसका मतलब वाई स्क्वायर बाहर आ गया, वाई स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं और अंदर क्या कर दिया हमने, वाई स्क्वायर बाहर आ गया 5y³ प्लस 8y स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर का भाग दे दिया। समझ में आया। ऐसे ही इसमें भी हमने क्या कॉमन ले लिया, देखो y की घात 4 है, y की घात 2 है, मिनिमम घात या न्यूनतम घात कौन सी है, 2 है। तो y की घात 2 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया और वाई स्क्वायर का इसमें क्या कर दिया, भाग दे दिया। तो 3y4 में वाई स्क्वायर का भाग दोगे तो क्या आएगा, 3y⁴ अपॉन वाई स्क्वायर का भाग दोगे तो क्या आएगा, 4 में से 2 गया तो 2, 3y स्क्वायर बच गया। ठीक है, 3y स्क्वायर आ गया। ऐसे ही अब -16y² में वाई स्क्वायर का भाग दो तो -16y⁴ 2 - 2 -16y⁴0 y⁴0 का मतलब 1। तो -16 को 1 से गुणा करो, -16 ये आ गया -16। यानी इसका मतलब है y² 3y⁴ -16 कॉमन लेने का मतलब है इसमें वाई स्क्वायर से गुणा कर दिया और इधर अंदर वाई स्क्वायर का भाग दे दिया। ठीक है, तो भाग देने पे ये आ गया और गुणा तो ये है ही, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, 5y + 8 अपॉन 3y² - 16। और y टेंस टू 0 है तो y की जगह 0 रख दो, तो 0 + 8 0 - 16 तो क्या हो गया +8 अपॉन -16। 8 का भाग, अब ये ऊपर नीचे, एक संख्या ऊपर एक संख्या नीचे है, तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या देखो जिसका भाग दोनों में जा रहा है। 8 का भाग इसमें दिया, एक बार गया, 8 का भाग 16 में दिया, 2 बार गया, 8 × 2 = 16, देखो 8 का भाग 16 में दिया, 2 बार गया। ठीक है, तो 2 नीचे आ गया, 8 का भाग 8 में दिया तो कितनी बार गया, 1, तो 1 यहाँ पे आ गया, -1/2 इसका क्या हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, लिमिट x टेंस टू -2 -2x - 4 अपॉन x³ + 2x²। अब देखो इसमें से भी क्या कॉमन ले लिया, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो एक तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे और देखो इधर 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो हम क्या कर देंगे -2x - 4 में क्या कॉमन ले लेंगे, -2 कॉमन ले लेंगे। तो -2 कॉमन लेने का मतलब -2 से गुणा कर दो, -2 से भाग कर दो, तो -2 से गुणा किया वो तो बाहर है ही। अब देखो -2x - 4 में -2 का भाग भी देख लेते हैं। तो देखो माइनस का माइनस में भाग, इसमें ना -2x - 4 में -2 का भाग दो, माइनस का माइनस में भाग देते हो तो क्या आता है प्लस, 2 से 2 कट गया x, आगे माइनस में माइनस का भाग दिया तो प्लस, 2 में 4 का भाग दिया 2, तो अंदर क्या बच गया x + 2। समझ में आया। देखो उसको ऐसे लिख सकते हो, -2x अपॉन -2 -4 अपॉन -2 ऐसे कर सकते हो। माइनस का माइनस में भाग दिया तो प्लस, 2 का 2 में दिया तो 1 x बच गया, माइनस का माइनस में भाग देते तो प्लस, 2 का 4 में दिया तो 2 x + 2 आया समझ में। ऐसे ही इन दोनों, देखो इन दोनों में न्यूनतम घात या मिनिमम पावर कौन सी है, 3 और 2 में छोटा कौन सा है, 2, तो इसका मतलब x⁴ 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो x² से गुणा कर दिया और x² का भाग दे दिया, तो x³ + 2x² में x⁴ 2 का भाग दे दो, तो x⁴ 3 - 2 x आ गया, एक तो x आ गया और 2x² अपॉन x का भाग दिया, तो क्या आया x⁴ 2 में से एक गई घात, तो कितनी घात बच गई, एक घात बच गई। एक को हम लिखते नहीं जनरली, जैसे यहाँ पे नहीं लिखा ना हमने x⁴ तो 2x बच गया। देखो 2x² में हमने किसका भाग दे दिया, x² का, सॉरी x का नहीं, सॉरी x² का, 2x² में हमने इसका भाग दिया x² का, 2x⁴ 2 - 2 कितना हो गया, x⁴ 0, x⁴ 0 का मतलब 1, 2 × 1 = 2, तो x + 2 आ गया इधर। अब माइनस ये इससे कट गया, -2 अपॉन x², x की जगह क्या रख दिया हमने -2, तो -2 अपॉन x² का मतलब क्या होता है x × x, तो x की जगह क्या रख दिया -2 × -2। ठीक है, -2 एक ऊपर एक नीचे तो कट गया, इससे एक -2 बच गया, केवल ऊपर 1 कुछ नहीं है तो 1, एक -2 बच गया, 1 अपॉन -2 लिखो या फिर -1/2 लिखो, एक ही बात है। तो -1/2 क्या हो गया इसका आंसर।